अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम हशमत हसन फ़ाज़िलती बुज़राहत। आज का टॉपिक है एहतलाम। एहतलाम सोहणियों घबराना नहीं, अल्लाह खैर करेगा। ये जो है मर्ज़ बेसिकली उस फील्ड के लिए आएगा जो कि अभी शादी से पहले वाले हज़रात हैं, उनका ये मसला है। जो कि अभी रिसेंटली 14 साल से लेके कम से कम शादी तक के जो एज के हज़रात जो हैं, मर्द हज़रात हैं, ये उनके अंदर ये मर्ज़ जो है आम रूटीन में पाया जाता है। बेसिकली इसको नाइट फॉल भी कहा जाता है। अनकॉन्शियसली जो है इंसान कोई चीज़ सोचता है या ख्वाब में कोई ऐसी वल्गर एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से उसकी जो है मादा मनी वो निकल जाता है। एहतलाम की कुछ टर्म्स ऐसी हैं कि इसकी जो है रूटीन में अगर महीने में किसी को एक दफ़ा हो जाए, 2 दफ़ा हो जाए तो डज़न्ट मैटर, परेशान नहीं होना, वो नेचुरल है, वो होना ही होना है। इसको हम भी ख़त्म नहीं करेंगे और ना ही करने की कोशिश करते हैं। और अगर ये 3 दफ़ा भी हो तो तभी हम नज़रसानी कर देते हैं कि खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन हो एक महीने में 3 दफ़ा, तो जब एक हफ़्ते में 3-3 दफ़ा हो रहा है, 2-2 दफ़ा हो रहा है, तो ये चीज़ जो है ना इंसान के मज़ाना मनी को खाली कर देती है। और इसकी वजह जो है आपके मैदे की तपश और तज़ाबियत है। इसकी वजह बहुत सी वल्गर एक्टिविटीज़ हैं। इसकी वजह बहुत से वल्गर दोस्त अहबाब हैं, जिसकी वजह से आपको ये मसाइल जो है ना वो फ़ेस करना पड़ते हैं। और इसकी जो वजह है किसी की तरफ देख के उनकी सिक्स सेंस का शार्प हो जाना है। सिक्स सेंस शार्प होने के बाद इंसान का ख़ुद पे कंट्रोल नहीं रहता। वो आम रूटीन में वो उल्टा लेट कर कुछ ऐसी एक्टिविटी कुछ ज़रा सा मूव करेगा, उससे भी हो जाना। लोग इसको इस्लाम की मद में ले जाते हैं, लेकिन जागते हुए होश में होते हुए इस चीज़ को जो है ना खारिज करना ये बहुत ही गलत है। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है और इन फ्यूचर इसके बहुत से जो है ना वो नुकसानात फेस करने पड़ेंगे। और इसकी वजह जो है आम रूटीन में बहुत ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स पे मूव करना है कि जो है इखलाकी हदूद को जो है वो क्रॉस करती हैं या तंग करती हैं। और इसकी वजह से बहुत से लोग अपना जो है ना मामलात ख़राब कर बैठते हैं, अपनी ग्रोथ को ख़राब कर बैठते हैं। बहुत सी चीज़ें उनकी डिस्टर्ब हो जाती हैं, इस वजह से उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। इसी की वजह से उनको बेजा गुस्सा आता है, वो डिफरेंट चक्कर आना, टांगों में दर्द होना, चिड़चिड़ापन, गुनूदगी, आवाज़ारी और जो है बहुत सी मसाइल में गिरफ़्तार हो जाते हैं। और कुछ लोग इस चीज़ को नफसियाती तौर पे भी तरफ जो है ना इसके बहुत ज़्यादा इस्लाम का होना आपको नफसियाती तौर पे भी टॉर्चर करता है, उस तरफ भी इसको जो है ना वो गामज़न कर देता है। इसकी जो है इलाज है वो ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। दही पकौड़ियाँ जो होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाए बगैर स्पाइसेस के। और इसके अलावा आप इसमें जो है लड्डू पीठी की जो चटनी होती है, जो कि किस्टे की बनी हुई चटनी है, वो भी इस चीज़ में बेनिफिट देती है। वो आपके वजूद के अंदर से तपश को डाउन करती है, क्योंकि उससे मोशन खुल के आएगा तो गर्मी में देखी कम होगी तो इस्लाम की शिद्दत भी कम होना शुरू हो जाती है। और इसके पीछे ख़ास वजह जो है वो है मादा मनी का पतला होना है। और इसके मादा मनी को पतला होने के लिए जो बहुत सी चीज़ें हैं और दोबारा ऐसी चीज़ों का यूज़ करना जिससे मादा मनी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बने, जिसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दूध का है, पकौड़ियाँ हैं और घर में बनी हुई फ्रूट चाट है जिसमें दही मलाई वाला हो, आलू मिला लें, उसमें थोड़े से चने मिलाएं, थोड़ा 2 अदद उसके अंदर केले मिलाएं, एक सेब मिलाएं, उसको थोड़ी सी चीनी मिलाएं, ज़रा सा चाट मसाला मिला के फ्लेवर बनाएं और उसको वो जो है ना वो यूज़ करें। इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इस चीज़ से परेशान बहुत से लोग हमसे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, बहुत से लोग फ़ायदा उठा चुके हैं जिनको ये मसाइल था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से मालिक खैर कर देता है। हम जो कोशिश करते हैं मालिक करम कर देता है। और इसमें आम रूटीन में हम मैदे की तपश को ही कम करते हैं। मैदे की तपश की वजह से जो मादा मनी ज़्यादा हीट की वजह से मादा मनी पतला होना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। और इसके अलावा जो इसमें मुज़र चीज़ें हैं वो है सबसे ज़्यादा खट्टी चीज़, बहुत ज़्यादा नींबू का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा गोलगप्पे चाट वगैरह का, ज़्यादा स्पाइसेस का, जो कि खटास पैदा करती है। बेसिकली खटास जो है वो मनी को पतला करती है। और सबसे पहले सबसे ख़ास चीज़ एक जो मकूला है जिसकी जो मैंने अपनी लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने हर पेशेंट को बताने के लिए कि एक बात याद रखें कि मर्द को खटियाई और औरत को मठियाई दोनों ही चीज़ें नुकसान देती हैं। वंस अगेन बोलूँगा, मर्द को खटियाई और औरत को मठियाई, मतलब मीठी चीज़ वो तपश पैदा करती है, वो औरत के लिए नुकसानदेह है, उसका वो लकोरी और डिफरेंट चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और खट्टी चीज़ से मादा मनी पतला होता है और औरत जो है ना मर्द को वो चीज़ डेली बेस पे लीकेज का बायस बन जाती है, नाइट फॉल हो जाती है। और बहुत सी इस चीज़ में जो फैमिलीज़ जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनके लिए यह है कि माओं को चाहिए कि अपने बच्चों के कपड़ों को चेक करें। जब भी माएँ कपड़े धोती हैं तो बच्चे के ट्राउज़र को चेक करें। अगर बच्चे को ये मसला आ रहा है, आप उससे अच्छी बातें शेयर नहीं कर सकते, तो आप उसको मेरे पास लेके आएँ। मैं उसको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज शिफ्ट करूँगा। जो बच्चा उठ के सुबह नमाज़ नहीं पढ़ पाएगा, जो बच्चा सुबह उठ के उठेगा ही नहीं टाइम पे, जो बच्चा स्कूल यूनिवर्सिटी में स्कूल जाने में देर करेगा, यूनिवर्सिटी में जाने में देर करेगा, उठ के नहाने में जगह तलाश करता पड़ेगा, उधर वॉशरूम में टाइम वेस्ट करेगा, ये सारी चीज़ें माँ को नोट करनी चाहिए कि बच्चा वॉशरूम में कितना टाइम लगा रहा है।
उसके कपड़ों पे दाग आ रहे हैं तो किस चीज़ का दाग आ रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करना ज़रूरी और वाजिब है। और अगर आपके और नहीं करेंगे, आप सीखेंगे कोई बात नहीं जवानी है, तो बच्चे काफ़ी सारे नुकसान और बहुत सी इखलाकी जो है ना वो हदूद से, इखलाकी मेयार से वो बच्चे गिर जाएंगे और दोबारा उस चीज़ पे उनके चेहरे पे उस तरह वो प्रॉपर नूरानियत नहीं आ पाएगी, उनके चेहरे पे वो प्रॉपर खूबसूरती नहीं आ पाएगी, वो अट्रैक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगी, बच्चा श्रिंक हो जाएगा, सूख जाएगा, उसकी आंखें अंदर धंस जाएंगी, उसकी हड्डियाँ नज़र आएंगी, बेल्ट बोन नज़र आएगी, बच्चा ऐसे लगेगा जैसे फ्रेम के अंदर या एक हैंगर के अंदर कपड़े अपने जो है ना लटकाए हुए हैं, उस तरह फील होना शुरू हो जाता है। और अगर आप बात नहीं करेंगे, कोई और बात करेगा या कोई और उनको बताएगा तो उसका मिसयूज़ कर सकता है, उसकी मामलात ख़राब कर सकते हैं और ये जो है इखलाकी जो हदूद हैं वो डैमेज होने का खदशा है। जब बाप बताएगा तो बाप से मुखलिस कोई नहीं हो सकता, माँ से मुखलिस कोई नहीं हो सकता। और अगर आप इन टॉपिक्स पे बात नहीं कर सकते तो हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। हम जो है ना अपनी आक़िबत के लिए बहुत से काम करते हैं, तो उनमें एक काम हमारा ये भी शामिल है। आपको प्रॉपर नॉलेज डिलीवर करेंगे। आपके बच्चे को जो आधा घंटा या घंटा हमारे पास बैठेगा तो वो प्रॉपर क्लास उसकी होगी, उसको मुकम्मल शिफ्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से बहुत से बच्चे हमारी इन्फॉर्मेशन के साथ फ़ायदा उठा चुके हैं, बहुत से बड़े बेनिफिट उठा चुके हैं। और मैं आपसे भी रेफ़र करूँगा कि इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरा नंबर, व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमें विज़िट कर सकते हैं, फ़ेस टू फ़ेस बात कर सकते हैं, अपने मसाइल को शेयर कर सकते हैं और हमारी जो सर्विसेज हैं उनसे बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं आपको दावत भी दूँगा और आपसे इजाज़त भी चाहूँगा। अपने मेज़बान हकीम हशमत हसन को दें इजाज़त। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।